कहते हैं हद से ज्यादा तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, पबजी भी नहीं। भारत के युवाओं में पबजी गेम का इतना क्रेज है कि वह इसके लिए अपने परिजनों तक को मौत के घाट उतारने से नहीं डरते। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला है, जहां मां ने पबजी खेलने के लिए बेटे को फोन नहीं दिया तो नाबालिग बेटे ने विदेशी पिस्टल से अपने ही मां को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि हत्याकांड के आरोपी नाबालिग लड़के को जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उसने बयान दिया कि उसी ने अपनी मां को मारा है। नाबालिग को अभी भी किसी भी तरह का पछतावा नहीं है। इस मामले में रोजाना नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस बार सबसे चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। दरअसल जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया उस समय वहां किसी तीसरे व्यक्ति के मौजूद रहने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस वारदात के पीछे 2 लोग शामिल थे। एक जिसने दूर बैठकर बच्चे के मन में नफरत का बीज बोने का काम किया, वहीं दूसरे ने बच्चे को उकसाया। बता दें कि आरोपी बेटे ने मां की हत्या करने के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक किसी के भी कहने पर दरवाजा नहीं खोला। वही 7 जून को घटना की जानकारी फौजी पिता को देने के बाद वह दरवाजे पर खड़ा होकर पुलिस के आने का इंतजार कर रहा था। इस हत्याकांड के इकलौती चश्मदीद आरोपी लड़के के 10 साल के मासूम बहन ने बताया कि भैया रात 2 बजे मुझे कमरे में बंद करके स्कूटी लेकर किसी से मिलने गया था। परिवार के एक रिश्तेदार के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत मां के खिलाफ बेटे में नफरत भरी गई और उनका कहना है कि हर बात पर पिता अपने नाबालिग बेटे को सपोर्ट करते थे। लड़का गलती करता था तो मां डांटती थी, लेकिन पिता उसको सपोर्ट करता था। रिश्तेदारों के मुताबिक बेटे को साजिश के तहत आगे लाया गया और नफरत इस कदर थी कि उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। आरोपी लड़के से पूछताछ करने वाली उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की टीम का कहना है कि लड़के से पूछे गए सवालों के जवाबों से नहीं लग रहा है कि वे अपनी मां को मार सकता है। सुचिता ने कहा कि बच्चा अपनी मां से लड़ तो सकता है, बच्चा नाराज होकर घर से जा सकता है, लेकिन उसने विदेशी पिस्टल से गोली चलाई, इसके पीछे की तस्वीर साफ नहीं हो रही है। बाल संरक्षण आयोग के मुताबिक इस पूरे प्रकरण में किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है और ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। इसी बीच परिवार के कुछ लोग भी कार्रवाई से असंतुष्ट हैं। परिवार के एक सदस्य का कहना है कि पबजी वाली थ्योरी पुलिस की थी और उस वक्त हमारे पास पुलिस की बात मानने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। पुलिस ने कहा था कि हत्या का कोई मोटिव हो तो बताओ, वरना जो बताया जा रहा है उसी पर सहमति जताओ। बता दें कि साल 2020 में भारत सरकार ने पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट जैसे गेम समेत कई सारे अन्य ऐप्स को राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता और रक्षा के लिए हानिकारक बताते हुए ब्लॉक कर दिया था, मगर फिर भी ये गेम खेला जा रहा है। अब इस मामले के बाद बच्चों को पबजी के प्रति एक बड़े लेवल पर जागरूक करने की जरूरत है। हमारे भोले भाले बच्चों को इस भारी पबजी जैसे क्रिमिनल गेम से रक्षा करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएनपी न्यूज।